हाय वर्गोस कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो वर्गोस, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या क्या होने वाला है और क्या इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी आपके लिए। और इसके साथ ही साथ हम आपके लव लाइफ के बारे में देखेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग। वर्गोस कन्या राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वर्गोस कन्या राशि के लिए करंट एनर्जी वर्गोस की क्या है। वर्गोस की करंट एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है, आप इस टाइम पर गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं और उसी तरह चल रहे हैं जैसे कि आपको लाइफ चला रही है, आप जैसे बहे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप सभी चीजों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं इसके साथ ही साथ। और देखते हैं और क्या एनर्जी है वर्गोस की। वर्गोस कैसा फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में वर्गोस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बर्डन फील कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में। आप हो सकता है कि बहुत सारी चीजों से आप गुजर चुके हैं और हो सकता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, तो आप उन सबको उठाकर अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं और रिलेशनशिप में थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ चीजों को रिलीज करना चाहते हैं, कुछ चीजों को छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप फुलफिल नहीं थे रिलेशनशिप में और आप हो सकता है कि अब इन चीजों को छोड़कर एक दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप आप हो सकता है कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं और ये पैशनेट एनर्जी आपकी कुछ एडवेंचर करने का है, जैसे कि लाइफ में, और कोई एक्शन लेने के लिए है। तो फायरी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप ज्यादातर और हो सकता है कि कहीं ना कहीं समटाइम्स आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो रहे हैं और बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बर्डन आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जा रहे हैं आप। लेकिन आप कुछ चीजों को छोड़ना चाहते हैं और ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा करियर भी हो सकता है जहां पर कि आप अनहैप्पी हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हो सकता है जो कि आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसी हैबिट हो सकती हैं आपकी, तो उन सब चीजों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी क्या है। वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है। हर्मिट की एनर्जी से यहाँ पर ये पर्सन अलोन दिखाई दे रहे हैं, कोल्ड नेचर दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है।
और कोई इनर गाइडेंस ढूंढ रहे हैं जैसे कि, और कुछ स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। तो जैसे कि अवेकन हो रहे हैं। बहुत सारी डार्कनेस है लेकिन वहां पर एक रास्ता ढूंढ रहे हैं उस डार्कनेस में, और एक लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सिचुएशन सही नहीं है क्योंकि आगे के कार्ड भी यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, और 7 ऑफ वांड्स के कार्ड से बहुत सारे चैलेंज हैं इनकी लाइफ में, इनसे फाइट कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और हो सकता है कि डिफेंसिव भी है। बहुत सारा स्टेमिना की जरूरत है इस पर्सन को इस टाइम पर। और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से फाइनेंशियल हार्डशिप भी दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में, और हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर बैड लक की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में एक बैड लक चल रहा है, विक्टिज्म फील कर रहे हैं। कोई ऐसा काम है जो कि सही से चल नहीं रहा है, जिसमें कि प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पर इनको क्लैरिटी भी मिल रही है जैसे कि, और हो सकता है कि हर्मिट की एनर्जी में इनको थोड़ा मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है। हो सकता है कि कुछ रियलाइज हो रहा है, कुछ ट्रुथ पता लग रहा है इनको लाइफ का। तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपकी तरफ देखते हैं कैसी फीलिंग्स हैं वर्गोस की तरफ, कैसी फीलिंग्स हैं वर्गोस के पर्सन की, वर्गोस के पर्सन की वर्गोस के तरफ कैसी फीलिंग है। ओके, द लवर्स का कार्ड है। इस पर्सन के मन में सबसे पहले तो एक इंटीमेसी दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपके करीब आने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर या तो ये पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर ये पर्सन आपके करीब आने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपसे मिलना चाहते हैं, इनकी डिजायर हो सकती हैं। और लेकिन बहुत सारे चैलेंज है यहाँ पर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर, रुकावटें पैदा हो रही हैं। और यहाँ पर द मून की एनर्जी है, तो कुछ इल्यूजन भी है यहाँ पर। मून की एनर्जी से कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के माइंड में, और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एंजाइटी है, कोई फियर भी है इस पर्सन को। अगेन यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, अदर लोगों का भी ऑब्स्टिकल्स हो सकता है कि और लोग भी हैं, और हो सकता है कि ये बहुत सैड हैं किसी सिचुएशन में, क्योंकि हर्डल्स आ रहे हैं, और एक डिप्रेशन की सिचुएशन बनी हुई है इसके माइंड में। आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आप अथॉरिटी चाहते हैं, और अपनी फेमिनिन साइड का नर्चर एंड केयर करना चाहते हैं। तो आपका ध्यान अपने आप पर है, अपनी ग्रोथ पर है, और हो सकता है अपनी अथॉरिटी पर है। तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। मदरहुड से रिलेटेड कार्ड है, तो ये नर्चरिंग केयरिंग का कार्ड है, तो अपना नर्चर करते हुए और अपनी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है प्रेगनेंसी
भी दिखाई दे रही है, तो प्रेगनेंसी भी हो सकता है, कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं तो अपना ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वर्गोज एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक सेफ सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं और कमिटमेंट चाहते हैं। तो जहाँ पर कि अच्छी एक स्टेबिलिटी हो, और हो सकता है कि वर्गोज बिजनेस करना चाहते हैं, वर्गोज अपना एक ऐसा करियर देखते हैं जहाँ पर कि एक स्टेबल लाइफ हो, और हो सकता है कि सपोर्ट चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं। तो ये आपकी फीलिंग दिखाई दे रही है। और वर्गोज विक्ट्री भी चाहते हैं। कुछ लोग वर्गोज हो सकता है कि नेम फेम चाहते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है वर्गोज के लिए, और सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। तो एक विक्ट्री है वर्गोज के लिए, सपोर्टर हैं वर्गोज के, और कहीं ना कहीं आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेबल लाइफ की तरफ, और एक ऐसे पर्सन जो कि अपनी लाइफ में खुद ही अबंडेंस ला सकते हैं और ग्रोथ पा सकते हैं। तो आपके पार्टनर का ध्यान पूरी तरीके से आप पर है, और आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। और कुछ मैसेजेस देखेंगे आने वाले टाइम में क्या होगा वर्गोस के लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वर्गोस के लिए। वर्गोस कन्या राशि नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या चीजें रहेंगी, वर्गोस नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वर्गोस नेक्स्ट 15 डेज में। वर्गोस नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है वर्गोस की लाइफ में। विजन का कार्ड है और पावर। सबसे पहले तो पावर का कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन स्कॉर्पियो में भी हो सकते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में है। टफ मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो ग्रजेस रख सकता है, जो कि पावर का भूखा है, जो कि कंट्रोल करना चाहता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। और ये पर्सन हो सकता है कि कुछ तो इसके मन में है आपके लिए। 8 नंबर की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है। तो सैटर्न की एनर्जी से कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे ईर्ष्या द्वेष भी रख सकता है, और कंपटीशन भी रख सकता है। बहुत ही टफ फीलिंग्स हो सकती हैं इसके मन में आपके लिए। और यहाँ पर एक्सट्रीम का मैसेज है, तो हो सकता है कि ये कंट्रोल पाना चाहता है, और एक्सट्रीम लेवल पर कुछ फाइटिंग भी या तो पास्ट में हुई है या हो रही हैं। तो हो सकता है कि स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि एंजल्स भी हैं कि जो कि आप पर नजरें बना रहे हैं, और इस आर्ग्यूमेंट को देख रहे हैं जहाँ पर कि दो लोग आपस में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसी एनर्जीज है यहाँ पर। तो इस एनर्जी में आप हो सकते हैं। 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर सैटर्न का कार्ड है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, धीरे धीरे करके ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन या तो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं या करंट में हो रही हैं। और यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हैं इस पर्सन के, सिद्धांत जो कि इस पर चल रहा है। और यहाँ पर एक लंबी दूरी की यात्रा है, एक फॉरेन जर्नी भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, और एक क्राउन भी है, एक आध्यात्मिक जर्नी भी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि जुपिटर की एनर्जी है सेजिटेरियस में। तो
ये पर्सन कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि इसके बाद का कार्ड है 12 नंबर और 3 नंबर। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एक विजन दिखाई दे रहा है आपका, जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई दे रही है। और पाइसिस में एनर्जी है ये। तो आपके फीलिंग्स, इमोशंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर कि आप पूरी तरीके से सचेत हैं कुछ चीजों को लेकर, आपकी पूरी दृष्टि दिखाई दे रही है उन चीजों पर, और आपका इंट्यूशन भी अच्छा हो सकता है इस टाइम पर। तो आप कुछ समाप्त करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। तो कुछ चीजें एंड हो रही हैं, कुछ शुरू भी हो रही है यहाँ पर। और एडेप्टेबिलिटी का कार्ड है, तो किसी सिचुएशन में समझौता भी हो सकता है, और दो लोगों में यहाँ पर तो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर एक बैठक बिठाई जा रही है और उस पर चर्चा हो रही है, और उसके समाधान निकाले जा रहे हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और ईगो फाइटिंग हुई है, तो वहां पर हो सकता है कि अब एक एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पर कि आपस में बात करके समझौता किया जा सकता है आने वाले टाइम में, और उस चीज के समाधान भी निकाले जा सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है। वर्गो कन्या राशि के लिए और क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स? वर्गो कन्या राशि, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। ऐसी एनर्जी है जहां पर कि आप पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब ये किसी भी एरिया में हो सकता है, और कुछ लोग सौरों में हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं, और 9 की एनर्जी है, तो एक पुश की जरूरत है। 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की है, जहाँ पर कि एक सॉलिड फैमिली है, सॉलिड करियर है, चिल्ड्रंस हैं, बड़े लोगों का साथ है, और सब कुछ है आपके लिए, लेकिन आप किसी चिंता में हैं। अब ये चिंता किसी चीज की भी हो सकती है, पास्ट का जो खराब एक्सपीरियंस है उनको लेकर थोड़ा सा सैड एनर्जी में है, थोड़ा सा लेजी एनर्जी में है, क्लोज एनर्जी में है। फर्स्ट नंबर की एनर्जी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं पास्ट के बारे में। तो आप एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है आपको। और यहाँ पर एडवेंचर आ रहा है आपके लिए, जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। तो आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि सारे रंग हैं इंद्रधनुष के, और एक बच्चा है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है, बस उसको आगे बढ़ना है। तो वही एनर्जी है आपकी कि आपको बस आगे बढ़ना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, और आगे बढ़ते जा रहे हैं आप इसी डायरेक्शन में। हो सकता है कि आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं और कुछ एडवेंचर कर रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, और रास्ता खुद बना रहे हैं अपने लिए। तो आप ऐसा भी कर रहे हैं। ओके वर्गोस, तो फाइनल मैसेज देखेंगे आपके लिए। फाइनल मैसेज क्या है वर्गोस के लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वर्गो कन्या राशि के लिए, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वर्गोस कन्या राशि के लिए? बहुत सारे कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और अबंडेंस दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो रेडी हैं आप अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, और ये मनी एंड फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और द कोजी विच 0 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर
अपनी लाइफ का चार्ज आप खुद ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। ईच मॉर्निंग आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं और आपको ऐसा ही करना है। हर दिन आपको कुछ नया करना है, नई एनर्जी में आना है और नई तरीके से तैयार होना है अपनी लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने आप को सरप्राइज देते रहिए और अपने आप को खुश रखिए। यहाँ पर आप जो भी चीजें आपको बुला रही हैं उस तरफ आगे बढ़िए। जैसे कि बहुत यहाँ पर नेचर है, तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं नेचर में, तो आप नेचर में भी जा सकते हैं। अपने लिए कुछ कीजिए। और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो आपका जो पहला थॉट है, जो कि गट फीलिंग है, उस पर भरोसा करना है आपको। जैसे कि बहुत सारी चिंताएं हैं आपके मन में, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा शांत हो गए और आपने एकदम से कुछ फैसला किया, कुछ कुछ गट फीलिंग्स आपको आई। तो वहां पर आपको उस पर ट्रस्ट करना है। हो सकता है कि ये बिल्कुल सही हो आपका गट फीलिंग और आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। तो ऑलवेज जब भी आप डाउट करें कुछ चीजों पर, तो वहां पर आपको अपनी गट फीलिंग पर सबसे पहले भरोसा करना है और ट्रस्ट करना है। वो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। तो यूनिवर्स भी हो सकता है आपको मैसेजेस दे रहे हैं या कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उन पर भी ट्रस्ट करना है आपको। हाई प्रिस्टेस एक बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है। तो ऑलरेडी इनके पास बहुत सारा नॉलेज है और इनकी गट फीलिंग भी बहुत अच्छी है। तो इस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। ओके वर्गोस, तो ये रीडिंग आ रही है आपकी। आई होप कि आपसे रेजोनेट कनेक्ट हुए हैं और हुई हैं तो प्लीज रीडिंग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।